नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। अयोध्या का राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के ही 673 दिनों बाद ही पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ही ध्वजारोहण किया है। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम इसके साथ ही भाव विभोर भी हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये अवसर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी उजागर करता है। ध्वजारोहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी सप्त मंदिर पहुंचे और जहां पर महर्षि विश्वामित्र और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगस्त्य और महर्षि वाल्मीकि, देवी अहिल्या, निषाद राज और गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ही श्री राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजा किया है। मंदिर परिसर में ही श्रद्धालु और गणमान्य व्यक्तियों की भारी भीड़ मौजूद रही और साथ ही छत्तीसगढ़ से आए मनबोध राम रजवाड़े ने ही भव्य पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन कर इस ऐतिहासिक समारोह में सांस्कृतिक रंग भी भर दिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं और हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसी मानसिकता ने वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की है और इसके बाद ही रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है,
ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र कोऊ दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः, यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास,
वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं? मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात
दो वृक्षों का एक तरह से संकर है, दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं लखनऊ से खबर है जहां विशेष गुरुमति समागम है और आपको बता दें गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर यह समागम और गुरुमति समागम में ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, गुरुमति समागम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ में विशेष गुरुमति समागम का कार्यक्रम है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी दिवस का अवसर है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ समागम में मौजूद है। तो लखनऊ में विशेष गुरुमति समागम का आयोजन और भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी समागम में मौजूद हैं। गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर समागम किया गया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर लखनऊ में विशेष गुरुमति समागम का आयोजन हुआ और जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। आपको बता दें ऐतिहासिक गुरुद्वारा में इस द्वारा ही आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में विशेष गुरुमति समागम का आयोजन है और श्री गुरु तेग बहादुर जी और ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वारा ही आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें आज का बेहद ही खास दिन जहां पर गुरुमति समागम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही भारी संख्या में समागम में और भी लोग मौजूद हैं। तो लखनऊ में विशेष गुरुमति समागम का आयोजन जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झांसी पहुंचे और यहां उन्होंने राहुल गांधी पर करारा राजनीतिक हमला बोला है। इस मौके पर शिवराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी का हाल अब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे जैसा ही हो गया है। उन्होंने तंज भी किया है कि राहुल जिसके साथ होते हैं उसी का राजनीतिक कल्याण हो जाता है, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश हो या फिर तेजस्वी। अब ममता बनर्जी की बारी है। देखिए, जनता के मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष कुछ करे तो कभी कोई असर जनता पर पड़ेगा। अच्छा खासा बिहार में जनता के मुद्दों की बात हो रही थी, राहुल भैया पहुंचे, एसआईआर, वोट चोरी, और अब भी वोट चोरी पे ही आंदोलन करें। जनता तुम पर वोट देती है, ये वोट चोरी कह के जनता का अपमान करते हैं और जनता उस अपमान का बदला ले लेती है। वैसे भी कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि जिसके संग कांग्रेस बैठ जाए उसका कल्याण हो गया। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आप केजरीवाल जी देख लो, अखिलेश जी देख लो, तेजस्वी जी देख लो, अब ममता दीदी की बारी है।
खबर झांसी से है, जहां ओरछा में विवाह पंचमी उत्सव में बीजेपी नेत्री उमा भारती शामिल होने पहुंची और अयोध्या से लेकर बंगाल को लेकर कई बड़े और तीखे बयान दिए। अयोध्या आंदोलन की याद ताजा करते हुए उन्होंने कहा कि 1990 की गोली कांड की गूंज आज भी कानों में है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इस बार केसरिया ध्वज फहरेगा और गोली नहीं फूल बरसेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी सीधा वार किया है और कहा है कि अखिलेश को बिहार वाला माहौल दिख रहा है और इसलिए एसआईआर आंदोलन को लेकर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वहीं बंगाल पर भी उमा भारती ने बड़ा दावा किया है और कहा कि ममता सरकार भी गिरकर रहेगी। मेरे को वो दिन याद आता है 31 अक्टूबर 1990 की सालगिरह, 92 की 90 की, जब अयोध्या के ही वासुदेव गुप्ता हलवाई ने केसरिया पताका फहराई थी और उनको नीचे से पीएसी ने गोली मारी थी और सीधे डेड बॉडी उनके नीचे गिरी थी। तब वो केसरिया पताका उन्होंने फहराई थी और इसलिए मुझे कैसे भूलेगा कि अब इतने आनंद के साथ केसरिया पताका फहरेगी और अब गोली नहीं चलेगी बल्कि फूल बरसेंगे। आनंद का विषय, परमानंद का विषय है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।